नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल समेत असम और पौंडुचेरी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इतना ही नहीं, विपक्ष को घेरने का मौका भी भाजपा नेताओं को मिला है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार सुबह राज्य के विपक्षी दल 2047 तक घर बैठेंगे ऐसा बयान दिया। उन्होंने खासकर कांग्रेस और शिवसेना उबाटा को अपनी नीति बदलने का आह्वान किया, चेतावनी दी। कह दिया कि अब भी यह पार्टियां नहीं बदली तो उन्हें घर बैठना पड़ेगा। राजस्व मंत्री और नागपुर व अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज मंगलवार सुबह 9:30 बजे मुंबई के लिए रवाना होने से पहले नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात कर रहे थे। वे बंगाल में भाजपा की अभूतपूर्व जीत पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने विकास को वोट देकर ममता बनर्जी की थर्ड डिग्री राजनीति को खत्म कर दिया। कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक विभाग प्रमुखों को अपने कार्य क्षेत्र में किसानों के खेत पर जाकर उनकी जानकारी लेनी चाहिए। शासन स्तर पर जो भी योजनाएं हैं उन्हें किसानों को समझाया जाए तो उनके मन में खेती के प्रति नया आत्मविश्वास पैदा होगा। प्रत्येक कृषि सहायक को महीने में कम से कम 15 किसानों से जिला परिषद व शासन के कृषि विभाग के तालुका कृषि अधिकारियों को महीने में कम से कम 10 किसानों के खेत पर जाना चाहिए। इसके लिए महसूल विभाग के तहसीलदार और उप विभागीय अधिकारियों को भी पूरी तरह से आवश्यक सहयोग करते हुए किसानों के खेतों पर जाकर मुलाकात करनी चाहिए, ऐसे राजस्व मंत्री ने आदेश दिए। बच्चू कडू के शिवसेना शिंदे गुट पार्टी में प्रवेश से शिवसेना परिवार में उत्साह का वातावरण है तथा विदर्भ की राजनीति में एक नए पर्व की शुरुआत हुई है, ऐसा शिवसेना जिला समन्वयक अरुण पटोले ने कहा। अरुण पटोले ने कहा कि यह केवल पार्टी प्रवेश न होकर विदर्भ के राजकीय समीकरण को नई दिशा देने की शुरुआत है। बच्चू कडू जैसे जनता सीधे जुड़े होने के कारण संघर्ष से निर्मित नेतृत्व जब शिवसेना में आते हैं तो वह कार्यकर्ताओं का उत्साह, लोगों का विश्वास और विश्वास की नई उम्मीदें लेकर आते हैं। पटोले ने आगे कहा कि बच्चू कडू ने जिले में शिवसेना की संगठनात्मक ताकत बढ़ाने की क्षमता है। उनकी कार्यशैली, जनसंपर्क और न्याय के खिलाफ ठोस भूमिका अनेक युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने वाली है। अमरावती के कोंडेश्वर स्थित वड़द में प्रस्तावित शासकीय मेडिकल कॉलेज की इमारत को लेकर चल रहे विवाद के बीच सोमवार को विधायक रवि राणा ने स्पष्ट किया कि यह मेडिकल कॉलेज उसी स्थान पर बनेगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। मुंबई से जारी किए गए वीडियो में विधायक रवि राणा ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर चर्चा की। उनके अनुसार संबंधित जमीन का कब्जा मिल चुका है और मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। वन विभाग ने आज सवेरे माहुली थाना अंतर्गत बिजली ताप यंत्रण रतन इंडिया के पास तेंदुआ पकड़ा। तेंदुए को बड़ी होशियारी से पिंजरे में बंद कर अधिकारी और कर्मचारियों ने दोपहर बाद उसे प्राकृतिक अधिवास में छोड़ दिया। यह जानकारी देते हुए वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि तेंदुए की पशु चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जाँच करने के बाद उसे जंगल में रिहा कर दिया। उल्लेखनीय है कि ताप बिजली यानी रतन इंडिया परिसर में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना के बाद नागरिकों में घबराहट मची थी। पिछले अनेक दिनों से जंगल महकमा वहां तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर चुका था। 2 पिंजरे लाकर रखे गए थे। रात में गश्त भी की गई। आज तड़के फिर एरिया से तेंदुआ दिखाई देने की सूचना मिलते ही जंगल विभाग के अधिकारी और कर्मी वहां पहुंचे। सावधानी से तेंदुए को पिंजरे में ले लिया गया। उसे मोर्शी वन विभाग लाकर उसकी स्वास्थ्य जाँच की गई। उपरांत दोपहर को उसे बड़ी एहतियात से जंगल में छोड़ा गया, जिससे रतन इंडिया माहुली जागीर परिसर के लोगों में खासकर किसानों ने राहत की सांस ली। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने बच्चू कडू की भूमिका पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि नया मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़ेगा। नागपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए उन्होंने कडू की नई राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठाया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नए पार्टी में आने के बाद अधिक उत्साही भूमिका लेने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसी बीच राज्य के राजनीतिक हलकों में नए समीकरणों की चर्चा शुरू है और कडू की गतिविधियों पर खास नजर रखी जा रही है। प्रहार जनशक्ति पार्टी का शिवसेना गुट में विलय, उसके तुरंत बाद विधान परिषद की उम्मीदवारी और उप मुख्यमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के संबंध में दिया गया उनका बयान, इन सभी कारणों से उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल बोंडे ने आज दावा किया कि परतवाड़ा का अयान यौन शोषण प्रकरण तत्कालीन एसपी द्वारा कार्यवाही में आनाकानी की जा रही थी। वह तो सीएम देवेंद्र फडणवीस और पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के निर्देश पर आरोपियों पर एक्शन हुआ। डॉक्टर बोंडे ने इसे संगठित और सुनियोजित अपराध की संज्ञा देकर कड़ी कार्यवाही की मांग दोहराई। उन्होंने परतवाड़ा के थानेदार सुरेश मशके और खुफिया के कर्मचारी अब्दुल नाजिम की जांच कर उन पर कार्यवाही करने की मांग आज नए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिकेतन कदम को निवेदन देकर की। एसपी से चर्चा पश्चात पत्रकारों से बातचीत में सांसद बोंडे ने उपरोक्त बड़ा दावा किया। सांसद बोंडे ने दावा किया कि परतवाड़ा यौन शोषण प्रकरण बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसा ही मामला कोल्हापुर में उजागर हुआ। सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के वीडियो और वहाँ के वीडियो वहाँ वायरल किए गए। इसमें भी वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों के खाते में पैसे आने का आरोप उन्होंने किया और सभी खातों की जांच की मांग रखी। सांसद बोंडे ने आरोप किया कि यह संगठन अपराध का बहुत घिनौना केस है, इन पर बड़े एक्शन की आवश्यकता है। उन्होंने परतवाड़ा के निरीक्षक सुरेश मस्के और खुफिया में कार्यरत कर्मचारी अब्दुल नाजिम पर एक्शन लेने की मांग की। साफ सफाई को लेकर नागरिक नाराज है। वे अपना रोष नगर सेवकों पर व्यक्त कर रहे हैं। कचरा ठेका कंपनी कोणार्क को लेकर महानगर पालिका की कथित दोहरी नीति भी नगर सेवकों के निशाने पर बताई जा रही है। इसी के चलते आज सवेरे प्रभाग क्रमांक 4 जमील कॉलोनी लालकड़ी में एमआईएम के चारों नगर सेवकों और परिसर के लोगों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर राठौड़ एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव को फूलमालाएं पहनाकर अपना अलग अंदाज में गुस्सा व्यक्त किया। उसी प्रकार नगर सेवकों ने 4 दिनों बाद ठिया आंदोलन करने की चेतावनी दी। जानकारी के अनुसार मुस्लिम बहुल भागों में साफ सफाई का घोर अभाव है। इसी कारण परिसर में बीमारियां भी पनप सकती है। ऐसे में क्षेत्र के नगर सेवकों ने मनपा प्रशासन को निवेदन देकर नियमित साफ सफाई की मांग की। अनेक वर्षों से रुग्ण सेवा कर रही बडनेरा रोड के धन्वंतरी अस्पताल में 5 वर्षों के संचालक मंडल चुनाव निर्विरोध करने का आह्वान आज दोपहर आयोजित पत्रकार परिषद में वर्तमान संचालक मंडल और कार्यकारिणी सदस्यों ने किया। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि संस्था बेहतरीन काम कर रही है। ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र के 6 जानकार डॉक्टर आशीष रोहणकर, डॉक्टर आशीष साबू, डॉक्टर ओजी मुंदड़ा, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर अविनाश लवाले, डॉक्टर स्वप्निल शिरवाते निर्विरोध चुने गए हैं। उसी प्रकार अन्य उम्मीदवारों से भी चुनाव टालने का अनुरोध इस समय किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा कानूनी लड़ाई पश्चात कोर्ट ने संगाबा अमरावती विद्यापीठ को मराठी उपन्यास से 50 दिवस कोर्स में रखने के निर्देश दिए। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में SISF के धीरज बनकर और प्रतीक्षा ढोके ने दी। उन्होंने बताया कि उक्त उपन्यास में कोरोना महामारी दौरान मजदूर वर्ग के साथ हुई परेशानी, हजारों किमी पैदल चलने में मजबूरी और संपूर्ण व्यथा का वर्णन लेखक पवन भागवत ने किया है। विदर्भ के अभयारण्यों में वनगढ़ की प्राणी गणना के अवसर पर इस बार 10,507 वन्यजीव देखे गए, जिनमें 56 बाघ और 36 तेंदुए रहने की जानकारी वन विभाग अधिकारियों ने दी। प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा की चांदनी रात में प्राणी गणना होती है, जिसे बाघ प्रकल्पों ने निसर्ग अनुभव का नाम दिया। मेलघाट बाघ प्रकल्प में भी राज्य के बड़े शहरों के साथ ही हैदराबाद और उदयपुर से भी टूरिस्ट निसर्ग अनुभव हेतु पहुंचे थे। उन्होंने अपना मचान से निसर्ग अनुभव शानदार रहने की बात कही। मेलघाट में कुल 230 प्रकृति प्रेमी पहुंचने की जानकारी अधिकारियों ने दी। वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाए, इसके लिए वर्धा के सांसद अमर काले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र के माध्यम से मांग की है। राष्ट्रसंतों को भारत रत्न मिलने तक मैं सांसद में लगातार आवाज उठाता रहूंगा, ऐसी गारंटी उन्होंने दी और इस भूमिका के कारण जिले में चर्चाएं तेज हो गई है। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली विभाग की लचर कार्यप्रणाली से आधा शहर बीती रात अंधेरे में रहा, जिसको लेकर नागरिकों में रोष दिखाई दिया। बीते कई दिनों से भीषण गर्मी के दौरान भी बिजली विभाग द्वारा गत 12 बजे के बाद अचानक लाइन बंद किए जाने से नागरिकों में बेहद गुस्सा पनपता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में रविवार को शहर के मुस्लिम इलाकों में रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बिजली विभाग द्वारा अचानक तकनीकी कारणों का हवाला देकर घंटों तक बिजली गुल रखने से मुस्लिम इलाकों में बसे नागरिकों में नाराजगी और गुस्सा दिखाई दे रहा है। सोमवार को सैकड़ों मुस्लिम क्षेत्र के इलाकों में बसे बिजली ग्राहकों ने दोपहर 12 बजे मनपा में पहुंचकर कांग्रेस नेता विलास इंगोले और बबलू शेखावत से मुलाकात की और बिजली विभाग की इस लचर कार्य प्रणाली की जानकारी दी। इस पर मनपा नेता प्रतिपक्ष विलास इंगोले ने बिजली विभाग के मुख्य कार्यकारी अभियंता से बिजली आपूर्ति बंद रहने की वजह जाननी चाहिए, तो मुख्य कार्यकारी अभियंता से उन्हें संतोषजनक जवाब मिला। इस पर कांग्रेस ने आगामी गुरुवार को बिजली विभाग के खिलाफ तीव्र
आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। अमरावती महानगर पालिका के जोन क्रमांक 1 अंतर्गत बैच 7 और 8 के लिए जनगणना प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में जनगणना कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन और जिम्मेदारियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रशिक्षण सत्र के दौरान सहायक आयुक्त नंदकिशोर तिकिली ने रामपुरी कैंप के प्रगणकों और पर्यवेक्षकों से संवाद करते हुए जनगणना के महत्व को विस्तार से समझाया। चुनाव आयोग ने विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन कार्यक्रम घोषित किया, जिसके अनुसार पहले मतदाताओं का मैपिंग किया जा रहा है, जिसमें जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हुई उन्हें नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई की जाएगी, जिसकी वजह से मतदाता सूची मैपिंग का कार्य तत्काल पूर्ण करे, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी आशीष एरेकर ने दिए। इस साल 10 से 12 जून के बीच कोकण तट और मुंबई में मानसून के आगमन की संभावना के साथ ही पुणे और मध्य महाराष्ट्र में 15 जून तक मानसून राज्य के आंतरिक भागों तक पहुंच सकता है। विदर्भ और मराठवाड़ा में जून के तीसरे माह यानी 20 जून के आसपास मानसून दस्तक देगा। इसके बाद मानसून पूरे महाराष्ट्र में छाया जाएगा, ऐसा अनुमान है। फिलहाल महाराष्ट्र में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। चिलचिलाती धूप से परेशान नागरिकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा लगाए गए ताजा अनुमान के अनुसार इस साल दक्षिण पश्चिम हवाएं यानी मानसून समय पर दस्तक देगा। जून के पहले सप्ताह में मानसून केरल तट से टकराएगा, ऐसा अनुमान है। इसके बाद इसका सफर महाराष्ट्र की दिशा में शुरू होगा। स्थानीय PR पोटे पाटिल आयुर्वेद हॉस्पिटल में भव्य वात रोग व अस्थि रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सर्वसाधारण रोग की जांच कर औषधोपचार किया गया। शिविर का 60 मरीजों ने लाभ लिया। शिविर का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर रंजित देशमुख, डॉक्टर हेमलता माहौरे आदियों ने किया। होटल ईगल, होटल विरसा सहित अनेक प्रतिष्ठानों के संचालक सलूजा परिवार के वरिष्ठ सुरेंद्र सिंह हर्ष सिंह सलूजा के आज दोपहर निधन उपरांत सलूजा परिवार ने बड़ा कार्य किया, जब चाचा जी उर्फ सुरेंद्र सिंह के मृत्यु उपरांत नेत्रदान का उन्होंने संकल्प किया। लोहाना समाज की मातृ संस्था अखिल विश्व लोहाना परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश भाई विठलानी द्वारा वर्ष 2026 से 2021 तक के कार्यकाल हेतु विदर्भ विभाग के लिए मुंबई में आयोजित एक सभा में नए पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई, जिसमें गोंदिया के कर्मठ निष्ठावान समाज सेवी श्री अजय भाई वडेरा को मुंबई विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही अमरावती के जुझारू नेता व संगीत प्रेमी श्री चंद्रकांत पोपट को विदर्भ विभाग के उपाध्यक्ष पद का जिम्मा सौंपा गया। अजय भाई के नेतृत्व में नागपुर के निष्ठावान समाजसेवी श्री कमलेश भाई वसानी को विदर्भ विभाग के मानस सचिव का दायित्व सौंपा गया।